हेलो गाइस, आई एम भावना। आई एम फ्रॉम गिग्सो बिजनेस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्यों आपको अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्टर करवाना चाहिए, और ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ हैं कुलविंदर सिंह। कुलविंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड हु हैज हेल्प्ड more than 100 businesses to register GST. He is also an expert on Gigzo. वेलकम कुलविंदर। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुलविंदर, आप हमें ये बताइए कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी के मैम अगर आप फुल फॉर्म देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। जब भी किसी गुड्स या सर्विसेज की सेल होती है तो हमें ये टैक्स पे करना पड़ता है। ये जो टैक्स है अल्टीमेटली कंज्यूमर को बॉर्न करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्स रेट बनाए हैं जिसपे जीएसटी लगाया जाता है। कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, कुछ कैटेगरीज हैं 5% वाली, 12% वाली, 18% एंड 28%। तो ये कौन सी कैटेगरीज है जो एग्जेम्प्टेड है? एग्जम्प्टेड बेसिकली जो आपकी नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको पूरा करने के लिए जो सर्विसेज होती हैं या गुड्स होते हैं वो हमारे एग्जाम कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है हमें बिजनेस के लिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपेंड्स करता है टर्नओवर के ऊपर। इन केस इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, दूसरे हैं जो गुड्स में डील करते हैं। इन केस अगर आप सर्विसेज देते हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख है। अगर वो 20 लाख की लिमिट आप क्रॉस करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो जाता है। और सेकंड आपकी लिमिट है गुड्स वालों के लिए 40 लाख। अगर आप 40 लाख को 40 लाख को अगर आप पार कर लेते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। और इस कैटेगरी में आप ये भी कर सकते हैं कि आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। इन केस अगर आपकी टर्नओवर इंक्रीज नहीं भी है, 20 लाख या 40 लाख को ब्रीच नहीं भी करती है, तब भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो टर्नओवर मतलब कि साल में कितनी सेल हुई कंपनी की? टर्नओवर का मतलब होता है जो हम सेल करते हैं। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी होते हैं? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी फोटोग्राफ, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी कैटेगरी में आप हैं वो गुड्स हमें चाहिए होते हैं या सर्विसेज चाहिए होती हैं। आपका मोबाइल नंबर चाहिए होता है। मोबाइल नंबर ये है कि आपका जो आधार से लिंक्ड है वही मोबाइल नंबर हमें चाहिए होता है, क्योंकि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उसकी वेरिफिकेशन भी जरूरी होगी। तो उस पर ओटीपी आता है तो हमें वो भी मोबाइल वही चाहिए जो आधार से लिंक। आपकी ईमेल आईडी चाहिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए जिस प्रॉपर्टी पे वो जीएसटी नंबर रजिस्टर होगा। इन केस अगर आप उसके ओनर नहीं हैं तो ओनर से एनओसी चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। ओके, तो फिर प्रोसेस क्या होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, और इसमें कितना टाइम और कॉस्ट लग जाता है? प्रोसेस सारा ऑनलाइन है। जीएसटी का सारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। इसकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। इन केस अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो 1000 के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बट इन केस आप पार्टनरशिप फॉर्म है या कंपनीज हैं तो आपका अराउंड 2000 के अराउंड कॉस्ट पड़ता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा फिल करनी पड़ती है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमें बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम पार्टनरशिप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करते हुए पार्टनरशिप की डिटेल डालनी पड़ेगी, सारे पार्टनर्स की डिटेल डालनी पड़ेगी, किस वो गुड्स में या सर्विसेज में डील कर रहे हैं उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। और नॉर्मली हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन। ओके, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब आपकी कंपनी किस टाइप की है? और सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप फर्म है,
उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी फॉर्म में। राइट राइट, क्योंकि तो हम कंपनीज में ये हो सकता है कि आपके डायरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड में 2 तो होते ही हैं, तो पब्लिक लिमिटेड में 7 होते हैं, तो सेम वे आपको इन्फॉर्मेशन को इतनी फिल करनी पड़ रही है, तो दैट्स व्हाई जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि गिग्जो ऐप पर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस 500 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, तो आप वहाँ से जाके ये सर्विस को ले सकते हैं अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो तो। सही कह रही हूँ मैं कुलविंदर? राइट राइट। ठीक है। तो फिर जब तो हमने कॉस्ट की बात कर ली है, तो नाउ आई वुड लाइक टू नो कि हम कैसे मेक श्योर करें कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो, डिपार्टमेंट रिजेक्ट ना करे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें हर तरीके की डिटेल डालनी पड़ती है। पार्टनरशिप फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि पार्टनरशिप की डिटेल हमने डाली, तो सबसे पहला चेक पॉइंट ये है कि उसका पैन जो है वो हम ठीक डालें, तो उसमें जो पार्टनर्स की डिटेल डालनी है वो बिल्कुल ठीक डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सकते कि पैन अगर आप फॉर्म का डाल रहे हैं तो आपको फॉर्म ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें आप प्रोप्राइटर नहीं सिलेक्ट कर सकते। वो जीएसटी नंबर जब अप्लाई करते हैं तो वो पहले से ही हमें एक पॉपअप दे देता है कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, आप कुछ और सिलेक्ट नहीं कर सकते। और जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं साथ में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, तो ये क्लियर होने चाहिए। इन केस ये क्लियर नहीं है तो डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको हर पार्टनर की डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपने एक पार्टनर की डिटेल डाल दी तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के फुल चांसेस, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में एटलीस्ट 2 पार्टनर तो होते ही। ठीक है, ओके। सो प्लीज टेल व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, क्यों हम जीएसटी को रजिस्टर करवाएं? जीएसटी में सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि जब हम पुराने वाले रेजीम में थे, जब वैट और सर्विस टैक्स लगता था, तब हमें ये दिक्कत आती थी कि जो सर्विस टैक्स है वो सेंट्रल एक्ट था और जो वैट है वो स्टेट एक्ट था और गुड्स के ऊपर था और सर्विस टैक्स सर्विसेज के ऊपर था। तो अगर इन केस कोई सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज पे जीएसटी जब जमा कराता था गवर्नमेंट को, तो जो उसने वैट पे किया है अपने इनपुट वाली साइड पे, उसको वो क्लेम नहीं कर सकता था, वो सिर्फ सर्विसेज वाले को क्लेम कर सकता था। बेसिकली जो सर्विस टैक्स पे किया है वो क्लेम होगा, बट जो वैट पे किया है वो क्लेम नहीं होगा। तो इससे क्या होता था कि हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर्स की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती थी। तो इसीलिए जब जीएसटी आया तो ये काफी एक वेलकम पॉइंट था कि इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं था। अगर इन केस मैंने परचेजेस पे जीएसटी पे किया है तो मुझे जो अपना आउटवर्ड जो मैं अपना टैक्स पे करूंगा उसके साथ में उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी। ये आईटीसी का फ्री फ्लो हो गया, कहीं भी आईटीसी रुकता नहीं है, हमें उसका क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है। और कोई बेनिफिट जो जीएसटी रजिस्टर से रिलेटेड हो? और बेनिफिट्स ये हैं कि इन्होंने ऑनलाइन सारा प्रोसीजर कर दिया है। हमें जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन है, जो भी डिपार्टमेंट से क्वेरीज रेज होती हैं वो भी ऑनलाइन होती है, हम ऑनलाइन रेजोल्यूशन करते हैं। बेसिकली जो डिपार्टमेंट में जो चक्कर लगते थे वो नहीं लगते जीएसटी में। हमारा जो प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन हो गया। ठीक है। तो अब लास्टली अगर आप हमें ये बताएं कि जैसे हम जीएसटी रजिस्टर करते हैं तो फिर हमको कंपल्सरी बेसिस पर जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना होगा? yes, तो हमें ये बताइए कि what are the types of returns and how to file GST returns? इसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि असेसीज क्या करते हैं, टैक्स पेयर क्या करते हैं कि जीएसटी नंबर ले लेते हैं, बट उसके बाद उनको लगता है कि हमारा अगर बिजनेस नहीं है तो हमें जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं करनी। ये सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, जब से आपका इफेक्टिव है तब से आपको रिटर्न्स भरनी है। अगर आप रिटर्न नहीं भरते तो आपके ऊपर, अगर नील रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं तो लेट फीस 20 रुपीज पर डे की लेट फीस आपके ऊपर लगती है। इन केस अगर आपके कुछ सर्विसेज या आईटीसी कुछ था, मतलब बेसिकली अगर नील रिटर्न नहीं है तो आपकी 50 रुपीज के हिसाब से लेट फीस लगती है। करेंटली हम
दो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 1 में हमारी सारी डिटेल्स जाती है सेल की, और जो 3B है उसमें सेल की डिटेल भी जाती है, जो हमारा ITC है वो जाता है, इन केस अगर हमने कुछ पेमेंट करी है तो वो डिटेल भी जाती है। तो हमें GSTR 1 फाइल करने के लिए तो बेसिकली सेल इनवॉइसेस चाहिए होते हैं, जो भी हमने सेल करी है वो उसमें जाती है। और 3B के लिए हमें सेल के इनवॉइसेस तो चाहिए ही हैं, और परचेजेस के जो इनवॉइसेस हैं वो भी चाहिए होते हैं। ठीक है, ओके। सो आई होप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके सारे जीएसटी रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू कुलविंदर फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। आई होप आपके इस वीडियो से काफ़ी सारे जीएसटी रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या फिर आप जीएसटी रिलेटेड फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किक्सो MSME कम्युनिटी, जहां वेरीफाइड एक्सपर्ट्स देंगे आपके सभी सवालों का जवाब, वो भी फ्री में। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। किक्सो ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग सर्विसेज भी बुक कर सकते हैं, वो भी अपने बजट में। किक्सो MSME कम्युनिटी लाने वाली है आपके लिए बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस एंड टेक इट ऑनलाइन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।